इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शिवपुर पौर भरम पट जहाँ मोह मुहर दृढ़ कीनी तहाँ तुम वाणी कुछ कर धाय अब भव जीव लहे पैसार। बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे भगवान, अब आपके माध्यम से भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब यह दुस्तर संसार को तरने की विधि सीखेंगे और इस तरह से स्वयं बुद्ध बोधन समर्थ तुम पर प्रतिबुद्ध वचन अकथ। जो सूरज आगे जिन राज दीप दिखावन है बेकाज। हमन योग अवसर यह भाय ताते करे विनती आय। करिए देव महाव्रत भार करिए कर्म शत्रु संहार। फिर सभी देव एक साथ इकट्ठे होकर के कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं बुद्ध हैं, आपको क्या कहा जाए। आप तो सूरज हैं और हम दीप के समान हैं, हम आपकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं। और ये तो हमारा एक नियोग है कि हम इसी अवसर पर आते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि हे देव, महाव्रतों के भार को धारण करके कर्म शत्रु का संहार कीजिए। हरि ये भमरत मेरा सर्वथा सुजय सुरग मुकति पथ जथा। यो दुति करि बहु भाव टिढ़ाय बार बार चरणन सिरनाय। साधन योग गए जिन थान लोकांतुक सुर बड़े सयान। अब 24 इंद्रादिक देव चढ़ निज निज वाहन बहुबेव। अब ये सभी लोकांतिक देव प्रभु से विनती करके जब चले जाते हैं, तब उसके बाद में बड़े बड़े इंद्र आदि आते हैं और सब अपने अपने वाहनों से आकर के बड़े हर्ष के साथ यह तृतीय कल्याणक, तपह कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। हर्षित और परिवार समेत आए तृतीय कल्याणक हेत। सुर वनिता नाचे रस भरी गावे मधुर गीत किन्नरी। बाजे विविध बजे तिसी बार करें अमर गण जय जयकार। सोवन कलश भरे सुर राय विमल क्षीर सागर जल जाय। हेमासन थापे जिन राय उत्सव सहित नौन विधि ठाय। भूषण वसन सकल परिहाय चंदन चर्चित कीनी काय। फिर उन सभी देवों ने आकर के, जो महर्दिक देव हैं, सौधर्म इंद्र आदि, ऐसे सभी देवों ने आकर के उन जिनराज को एक स्वर्ण के आसन पर विद्यमान किया, विराजमान किया और उनका उस समय पर भी अभिषेक होता है, नवन होता है। और वह नवन होने के बाद में अनेक तरह के आभूषणों से, वस्त्रों से उन्हें अलंकृत किया जाता है। और इस तरह का जो ये अभिषेक है, नवन है, वह एक तरह से वह दीक्षाभिषेक कहलाता है। और यह दीक्षाभिषेक की प्रक्रिया करने के बाद में वह सब प्रकार से जब सजे धजे दिखाई देते हैं, तो उस अवसर पर उन्हें देख करके क्या लगता है, इस अवसर प्रभु सोहे ए मैं मोक्ष वधूवर दूल्ह जे मैं। कई वैराग वचन जिन तबे प्रतिबोधे परिजन जन सबे। उन्हें देख करके लगता है कि वास्तव में ये मोक्ष वधु को प्राप्त करने वाले, यह शिवपुर को जाने वाले, यह 10 धर्म को धारण करने वाले यह जिनराज उन मुक्ति रूपी वधु को ब्याहने के लिए दूल्हा ही बन गए हैं। और ऐसे वह पार्श्वनाथ दूल्हा राजा के रूप में दिखाई देते हैं। उस समय पर सभी परिजन आकर के उन्हें बधाइयां देते हैं और सब परिजन आकर के मंगल गीत गाते हैं। अति हट सो समझाई माई लोचन भरे बदन बिलखाय। विमला नाम पाल की साज आने इंद्र चढ़े जिनराज। और उस समय पर सभी परिजन आकर के तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन माता पिता दुखी होते हैं। और माता पिता आकर के रुदन भी करते हैं, रोते भी हैं और वह हठ पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आपके द्वारा यह गृह त्याग का भाव क्यों किया जा रहा है। आपको घर में कौन सी असुविधा हो रही थी, घर में कौन से आपके लिए भोगों की कमी थी, घर में कौन से आपके लिए अमन चैन में कमी थी, किस तरह के आपको सुख चाहिए, मैं वह सारे सुख आपके पास में ला करके अभी रख दूंगा, आप बताओ क्या लेकर के आऊं।
आपसे कहा गया कि आप विवाह करें, सुखपूर्वक रहें, आपने विवाह नहीं किया, आपने अपनी मानी, फिर भी हट की, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आप गृह छोड़ करके जा रहे हैं, हम सबको अनाथ करके जा रहे हैं, हम किसके बल पर जिएंगे? मेरा तो एक ही बेटा था, मैंने दूसरे पुत्र के बारे में भी नहीं सोचा, और मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तू ही है, तुम ही हो। और ऐसा विचार करके उन्हें हठ पूर्वक मनाने की कोशिश करते हैं, रोते भी हैं, बिलखते भी हैं और उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह पारस कुमार अपने वैराग्य में दृढ़ हैं और वह माता पिता के अश्रुओं से भी मोहित नहीं होते, माँ की ममता से भी मोहित नहीं हो रहे हैं। पिता के सब प्रकार के निवेदन करने पर भी वह अपने आप में मौन हैं और शांत भाव से प्रसन्न मुद्रा से बैठे हुए निरख रहे हैं कि मुझे अब इस दुनिया में वैराग्य धारण करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का आज जागरण स्वयं में अनुभव हो रहा है। और इस तरह के भावों के साथ में वह आनंदित हो उठते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। उनके मस्तिष्क में केवल सिद्ध भगवान का ध्यान है और कुछ नहीं। उन्हें केवल सिद्ध शुद्ध आत्माएं दिखाई दे रही हैं और कुछ नहीं। और उन सिद्ध शुद्ध आत्माओं को कहने वाला वह बीजाक्षर अरहम वह उनके माथे पर उन्हें महसूस हो रहा है और कुछ नहीं। लोग उनके माथे पर कुमकुम लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं, उनके शरीर को सब तरीके से सजा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी रग रग में केवल अरहम अरहम दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। और उन्हें महसूस हो रहा है कि इसी अरहम की शक्ति से मैं सिद्ध बनने जा रहा हूं। और उसी समय पर बिमला नाम की पालकी आती है। वह इंद्र वह पालकी लेकर के आते हैं और उस पालकी पर लेकर के उन जिनराज को बिठा करके आगे बढ़ते हैं। उस समय पर जो भूमि गोचरी राजा हैं वो भी साथ में होते हैं, विद्याधर राजा भी साथ में होते हैं, इंद्र आदि सभी देव साथ में होते हैं। और वह क्रम क्रम से पालकी लेकर के वन की ओर ले चल के चलते हैं। सबसे पहले भूमि गोचरी राजा लोग पालकी लेकर के चलते हैं 7 कदम। उसके बाद में विद्याधर राजा लेकर के चलेंगे 7 कदम, और फिर इंद्र आदि लेकर के चलेंगे 7 कदम, और फिर वह इंद्र आदि पूरा का पूरा आगे लेकर के चलेंगे और जहां तक का वह मार्ग होगा पूरा मार्ग पूरा करेंगे। पहले भूमि गोचरी राय 7 पेंडलीनी सुखदाय। फिर विद्याधर राजा भले पेड़ 7 ही तेले चले। पीछे इंद्रादिक सुर संघ कांधे धरी चहे पुरलंग। ना अति निकट नदी से दूर नभ नारद देखे जनभूर। जिस साहब की पालकी इंद्र उठावन हार। तिस गुण महिमा कथन अब पूर्ण हो अपार। आप केवल इतना ही विचार करें कि जिन श्रेष्ठ व्यक्ति की साहिब की पालकी उठाने वाला स्वयं इंद्रराज हो, जो इंद्र स्वयं अपने कंधे पर उस पालकी को लेकर के जा रहा हो, समझो इससे बढ़कर के उस निष्क्रमण वेला में उस तपह कल्याण की महिमा का और ज्यादा वर्णन क्या हो सकता है। और सभी देव लोग हर्षित होकर के उस समय पर वह पालकी को लाकर के जिस उद्यान में उन्हें विराजमान होना है वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे लाकर के उनको विराजमान करते हैं। और वहाँ पर वह उस पालकी से उतर करके एक अच्छी शिला पर जो इंद्र ने खुद व्यवस्थित की है, सजाई है, उसकी पूजा की है, वहाँ पर उस बालक को बिठाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे। पारस कथा भविक जन गावे। यो सुर नर सब हर्षित भय
अश्वनाम वनि में चली गए। बड़ तरु तले सिला शुभ जहाँ, कीनो सची साथिया यहाँ। सची भी उनके साथ में हैं, अनेक देव भी उनके साथ में हैं, और सभी हर्षित होकर के अश्व नाम के वन में पहुंचते हैं, जहां पर बट वृक्ष के नीचे एक अच्छी शुभ शिला पर विराजमान उन्हें किया जाता है, और उस शिला पर स्वस्तिक का लेखन स्वयं सची करती है। उतरे प्रभु अति उत्तम ठामे, शांत भयो कोलाहलता में। शत्रु मित्र ऊपर समभाव, तिन कंचन जिन एक स्वभाव। सोम भाव स्वामी उर्धार, पट भूषण सब दीने डार। उदासीन उत्तर मुख भय, हाथ जोर से धन प्रति नये। उसी समय पर उन प्रभु ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। सभी प्रकार के जीवों पर समभाव धारण करके तृण और स्वर्ण को एक समान समझते हुए, अत्यंत उदासीन भाव को धारण करते हुए, हाथ जोड़ करके वह सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, और वह बोलते हैं, आप सभी लोग भी हाथ जोड़ करके उन तीर्थंकर के साथ बोलने की कोशिश करें कि ऐसा ही यह तपोवेला का समय, तप का समय हमारे जीवन में भी आए। और इस समय पर जब वह बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, और वह अनंत अनंत सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके अरहम का ध्यान करने लग जाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी राजा उनके साथ में दीक्षित होते हैं, और अनेक राजाओं के साथ में दीक्षा लेकर के जितने भी देव होते हैं, सभी इसी तरह से ओम अरहम नमः बोलते हैं, सभी सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। उत्तर मुख की ओर दिशा करके वह दीक्षा को धारण करते हैं, दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग करके। दुविध परिग्रह तज परमेश, पंचमुष्टि लोचे सिर केश। शिव कामिनी की दूती जोए, धरी दिगंबर मुद्रा सोया। उस समय पर वह जब केश लुंचन करने लग जाते हैं, तो उनका वह तपह कल्याण देख करके ऐसा लगता है कि मानो मुक्ति वधु के लिए दूती ही उनको बुलाने आई है, और वह पारसनाथ भगवान की शोभा को निहार करके उनकी आत्मा अब मुक्तपुरी को प्राप्त होने वाली है। और उस समय पर वह केश लुंचन की स्तुति प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों ने ये भी जान ही लिया होगा कि आज का दिन वही दिन है, तिथि के अनुसार जिस दिन साक्षात पारसनाथ भगवान ने दीक्षा धारण की थी। वही पक्ष है और वही तिथि है। कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि है। आज के दिन ही भगवान ने दीक्षा धारण की थी, तपह कल्याण को प्राप्त हुए थे, और उन्होंने केश लुंचन किया था। और वही केश लुंचन आज आपके सामने उन भगवान का आपको स्तुति के रूप में करके दिखाया जा रहा है। आपने वह कल्याणक जिस तरह से मनाए, लेकिन वह तप कल्याणक मैंने मनाया, ये हम आपसे आज कह सकेंगे, क्योंकि आज भगवान के उस दीक्षा के प्रसंग पर हमें भी केश लुंचन करने का भाव आया, और वह तपह कल्याणक की भावना के माध्यम से हमारे मन के अंदर भगवान से जुड़ने की भावना हुई, और यह श्रद्धा भावना इसी तरह से बढ़ती रहे, ऐसी यह भावना करते हुए केश लुंचन स्तुति प्रारंभ हो रही है। धन्य मुनि महातपस्वी, संजम को श्रृंगारो
धन्य मुनि महातपस्वी संयम को श्रृंगारो केशलोच कर ममता तज आत्म पृथक विचारो केशलोच कर ममता तज आत्म पृथक विचारो तीर्थंकर से महायशस्वी चक्रबलधर मानव केशलोच कर दीक्षाधारी पूजे दुर्धर दानव तीर्थंकर से महायशस्वी चक्री बलधर मानव केशलोच कर दीक्षा धारे पूजे सुर और नानव पंचमुष्टि कचलोचन के तीर्थंकर ध्यावे उनके ही मार्ग पर चल कर मुनि मन निज हर्षाए जाको नाम सुने भय हो देखत विस्मय होवे सोलुंचन कर पर तपस्वी तनिक ना धीरज खोवे कामदेव सब सुंदर तन में यौवन मदन बढ़ावे बाल सवारे रूप निहारे रागी मन सुख पावे उनके शन को आप हाथ से नोचत ना घबराए चुन चुन कीजे मुनिवर मानो चुन चुन कर्म खपावे आत्म हित के हेतु तपस्वी तन को मतम विहारे एक यही अवसर है जिसमें मोक्ष पंथ पग धारे क्लेश काय को बने मन को भाव विशुद्ध संभारे निज तन ही जब नोच दियो तो पर है कौन हमारे एक बाल भी खिंच जावे तो दिल मनोज बिल पावे धन्य धन्य तुम तप से मुनिवर मन में प्राण नवावे शिर दाढ़ी और मूछ तजे जे केश आप तज दीने जिनको देखत शूरवीर भी हो जावत भय बीने जिनको देख शूरवीर भी हो जावत भय बीने धन्य धन्य मुनि महातपस्वी संयम को श्रृंगारो केशलोच कर तब ममता तज आत्म पृथक विचारो तीर्थंकर से महायशस्वी चक्री बलधर मानव केशलोच कर दीक्षा धारे पूजे सुर नर दानव ओ पूजे सुर नर दानव पूजे सुर नर दानव हाँ पूजे सुर नर दानव। बोले परम पूज मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की, आज के आनंद की। और सभी लोगों के लिए निरंतर मंगलमय भाव बनाते हुए दिन के प्रारंभिक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत होती है। और इस तरह से मंगलकारी स्वयं पार्श्व प्रभु अब पार्श्व मुनिराज बन चुके हैं। और वह जब मुनिराज बन जाते हैं तो मुनिराज बनने से पहले जिस तरह से उनका ख्याल रखने के लिए इंद्रलोक, देवलोक, माता पिता हुआ करते थे, अब कोई भी नहीं होगा। मुनिराज बनने के बाद में सभी से संबंध छूट जाता है। किसी की सेवा को स्वीकार करना, परिचर्या को स्वीकार करना, यह उनके लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं होता है। इंद्र आदि जो पहले अपना अमृत तुल्य आहार देकर के उनका भरण पोषण या अपने नियोग को पूरा किया करते थे, वह भी अब बंद हो जाता है। मुनिराज बनने से पहले ही वह मनचाहा भोजन कर सकते हैं। कोई भी लाकर के उन्हें कोई भी इष्ट वस्तु प्रदान करे वह ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुनिराज बनने के बाद में उनकी वही क्रियाएं संचालित होती हैं जो सभी मुनिराजों की हुआ करती हैं। मुनि महाराज के लिए 28 मूल गुणों का पालन होना
एक बार ही आहार ग्रहण करना, चाहे उपवास हो, अंतराय हो, गर्मी हो, किसी भी तरह की थकावट हो, जो नियम अनादिकाल से श्रवण परंपरा के लिए, श्रवण के लिए चले आ रहे हैं, उन्हीं नियमों का पालन करना। चाहे वो तीर्थंकर आदिनाथ हो, चाहे वो शांतिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, सभी एक ही उस श्रवण परंपरा में श्रावण के लिए जो अनुकूल नियम होते हैं सभी उनका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए यह जिनवाणी अनादिकालीन है और यह श्रवण परंपरा भी अनादिकालीन है। मुनि महाराज किसी भी युग में हो, चाहे चौथा काल हो, चाहे पंचम काल हो, तीर्थंकर हो, सामान्य हो, मुनिराज की चर्या एक समान हुआ करती है। और ऐसी वह मुनि अवस्था को जब उन्होंने धारण किया, कल आपको पता था एकादशी थी, लेकिन उन्होंने जब दीक्षा ली थी वह पौष मास की एकादशी थी और अभी यह भाद्र मास चल रहा है। तिथि वही है, कृष्ण पक्ष था, पद्मासन से पार्श्वनाथ भगवान विराजमान थे और प्रथम पहर में ही उन्होंने दीक्षा ली थी। उस प्रथम पहर में दीक्षा लेने के साथ साथ उनके साथ में अनेक और भी राजागण दीक्षित हुए थे। 300 राजाओं ने उनके साथ में दीक्षा ली और वह सभी राजपने को छोड़कर के संयम को धारण किए। जिस समय पर उनके केशलोच हुए, पंचमुष्टि केशलोच होने के बाद इंद्र स्वयं उन केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करने के लिए ले जाता है और वह केश भी उसी पंचम समुद्र में क्षीर सागर में जाकर के विसर्जित किए जाते हैं। भगवान के अंग से, शरीर से निकला हुआ एक एक रोम भी पवित्र होता है। और जब आज उन्होंने संयम धारण कर लिया है तो उनके शरीर से स्पर्श करने वाली हवा भी आनंददायी और औषधि स्वरूप हो जाती है, जो भव्य जीवों के अनेक रोगों को दूर करने वाली होती है। ऐसा वह अनेक रिद्धियों से सुशोभित वह शरीर, अनेक प्रकार की शक्तियों से सुशोभित वह शरीर, 9 हाथ की ऊंचाई को लिए हुए नील वर्ण का वह शरीर, जिसमें 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां प्रकट हो चुकी हैं, केवल एक केवल ज्ञान की रिद्धि बची हुई है और वह सभी रिद्धियां से सुशोभित। ऐसे वह पार्श्व मुनि महाराज जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं, उनके अंदर पहले से ही मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो होते ही हैं, चौथा ज्ञान मनः पर्यय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है और वह मनः पर्यय ज्ञान के धारी मुनि महाराज बन जाते हैं। 4 ज्ञान उनकी आत्मा में जगमगा रहे होते हैं। ऐसे 4 ज्ञान के धारी सामायिक संयम को धारण किए हुए, और जैसे ही वह इस तरह का संयम लेते हैं उसके बाद में वह मौन हो जाते हैं। किसी से कुछ भी बोलना नहीं, किसी तरह का कोई इशारा करना नहीं, और वह तब तक मौन होते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इतना दीर्घ जीवन उनका मौन के साथ गुजरता है। आप विचार करें, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अगर संयम धारण किया है तो उन्हें जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह मौन पूर्वक ही रहेंगे। और ये मौन भी एक बहुत कठिन साधना होती है। जिनसे हम परिचित थे अब वही सब हमें अपरिचित लगें, अजनबी लगें, कोई मतलब नहीं। किसी के प्रति न स्नेह का व्यवहार न द्वेष का व्यवहार, समभाव में रहते हुए हमेशा अपने आत्म ध्यान में विचरण करना। आत्मा की विशुद्धि में किसी भी तरह की कमी ना आए, इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मौन साधना भी बहुत जरूरी होती है योगियों के लिए। और जो जितना बड़ा योगी होगा वो उतना लंबे समय तक का मौन धारण करता है।
कहा गया है, जनेभ्यो वाक् ततः स्पंद मनसश्चित्र विभ्रमा। अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं तो मन में स्पंदन पैदा होता है, और जब मन में स्पंदन होता है तो चित्त में एक विभ्रम पैदा होता है, और उसी विभ्रम के कारण से योगी लोग जन संसर्ग को, जन संपर्क को छोड़ देते हैं। ऐसे वह पार्श तीर्थ कुमार अब सामान्य मुनि महाराज नहीं है, वह महामुनि हैं। आपने एक श्लोक सहस्त्र नाम में पढ़ा होगा, महामुनिर महामौनी महाध्यानी महादमः महाक्षमय महाशीलो महायज्ञो महामख। वह महामुनि हो गए हैं, महामौन को प्राप्त हो गए हैं, महाध्यानी हो गए हैं, महाक्षमा के धारी हो गए हैं, अत्यधिक सहनशील हो गए हैं, और उनके लिए इंद्रियों का दमन भी महान हो गया है, महाशील को धारण किए हुए हैं। ऐसा वह आत्मा का महान यज्ञ करने वाले महायाज्ञिक हैं, अद्भुत है। और इस तरह से जब वह अपने जीवन में संयम और ज्ञान के साथ में विचरण करते हैं तो हर तीर्थंकर के लिए कुछ ना कुछ प्रारंभिक नियम होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने जब संयम धारण किया तो उस समय पर, दीक्षा के समय पर, उन्होंने तेला का व्रत धारण किया। तेला जानते हैं? एक अकेला भी होता है, एक बेला भी होता है, और एक तेला भी होता है। एक उपवास करने को अकेला कहते हैं, 2 उपवास करने को बेला कहते हैं, और 3 उपवास करने को तेला कहते हैं। कभी किए? भगवान पार्श्वनाथ ने उस समय पर जब दीक्षा ली, केश लुंचन किया, तो उन्होंने तेला का उपवास धारण किया, और 3 दिन के उपवास के बाद में वह आहार के लिए मन बनाते हैं। कितना यह एक बहुत ही मांगलिक अद्भुत प्रसंग है। सामान्य मुनि महाराज के लिए आहार करना जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के लिए आहार करना जरूरी है। और वह आहार इसलिए करते हैं कि उसके माध्यम से यह श्रावक भी दान देना सीखते रहें, और ये हमेशा ज्ञात रहे कि जिस तरह से यह मुनि महाराज की अपनी श्रावण्य की परंपरा अनादिकालीन है, उसी तरह से ये दान की परंपरा भी अनादिकालीन है, और ये दान परंपरा भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं विचार आ जाए किसी को तीर्थंकरों ने आहार नहीं किया था इसलिए ना आहार करना चाहिए, ना कराना चाहिए, और ये दान की परंपरा ही समाप्त हो जाए। इसलिए सामान्य कोई मुनि महाराज बिना आहार लिए हुए मुक्त हो सकते हैं, अरियंत बन सकते, लेकिन तीर्थंकर के लिए नियम है, जब तक वो आहार नहीं लेंगे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि आप दान का महत्व समझें, त्याग का महत्व समझें, पात्र का भी महत्व समझें और दाता का भी महत्व समझें कि वह दाता कितना पवित्र है, भाग्यशाली है जो ऐसे पात्र को आहार कराता है। और ऐसे पात्र का भी कितना बड़ा एक भाव है कि वह उस दाता के पास जाते हैं जिन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर जीवन पर्यंत आहार ना भी करें तो भी उनके चेहरे पर एक सलवट आने वाली नहीं है। उनके लिए इतना संगठन प्राप्त है, इतनी शक्ति प्राप्त है कि उन्हें कोई उदर की वेदना नहीं होती है, कि कोई उन्हें भूख की वेदना हो रही हो, कोई कमजोरी महसूस हो रही हो, आज पानी नहीं पिया कि भोजन नहीं किया तो कुछ उठा बैठा नहीं जा रहा हो, ऐसा उनके साथ नहीं होता। ये तो हीन सहनन वाले लोगों के साथ होता है, हम जैसे लोगों के साथ होता है। लेकिन वह अपने आप में इतने समर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी दान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ऋषभ देव भी आहार करने के लिए निकले, और स्वयं पार्श्वनाथ भगवान भी आहार करने के लिए निकले। और वह आहार करने का भाव उनका सिर्फ इतना ही है
कि यह दान तीर्थ भी ऐसे ही चले जैसे धर्म तीर्थ चलता है। और आपको पता हो, जैसे ऋषभ देव भगवान को धर्म तीर्थ का आदि प्रणेता कहा जाता है, उसी तरह से उन ऋषभ देव को आहार देने वाले राजा श्रेयांश को भी दान तीर्थ का आदि प्रणेता कहा जाता है और उन्हें भी दान तीर्थंकर की उपाधि दी गई है। क्या बोलते हैं? दान तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ को चलाए, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए, उसका नाम है तीर्थंकर। भगवान ऋषभ देव पारसनाथ ये धर्म तीर्थ के तीर्थंकर हैं, धर्म तीर्थ को बढ़ाने वाले हैं। तो श्रावक के लिए भी एक कितनी बहुमूल्य चीज दी गई कि श्रावक भी अपने आप को कमजोर ना समझे, दीनहीन ना समझे, और वो समझे कि ऐसे विशाल महामुनि के साथ भी अगर हम अपना कोई भी संयोग या किसी भी तरीके का संपर्क कर सकते हैं तो वह उस दान के माध्यम से कर सकते हैं और दान तीर्थंकर की उपाधि भी ग्रहण कर सकते हैं। ये श्रावकों का भी बहुमान है इस धर्म तीर्थ में। और इस तरह के श्रावकों के बहुमान के कारण से ये धर्म तीर्थ चल रहा है। इसी को दान कहा गया, इसी को वैयावृत्ति कहा गया, इसी को सेवा कहा गया, इसी को आचार्य समंतभद्र ने पूजा भी कह दिया है। क्या सुन रहे हो? आपने दान कर लिया, मुनि महाराज के लिए अगर आपने आहार दान दिया, उत्तम पात्र के लिए आपने दान दिया, माने आपने पूजा भी कर ली, सेवा भी कर ली, वैयावृत्ति भी हो गई, और आपने उनके लिए रत्नत्रय प्रदान कर दिया, क्योंकि दिन भर जिस भोजन के माध्यम से वो रत्नत्रय की आराधना करेंगे वो भोजन आपने प्रदान कर दिया। यहां तक कहा गया है कि आपने उन्हें रत्नत्रय का दान दे दिया, क्योंकि आत्मा में भी शक्ति शरीर के माध्यम से आ जाती है। जब शरीर में कुछ पहुंच जाता है तो कुछ ध्यान की शक्ति भी आत्मा में उसी के माध्यम से उद्घाटित होती है। अगर शरीर में कुछ नहीं होगा तो कमर सीधी होना भी कठिन हो जाता है। वह दान के माध्यम से आपने उनके रत्नत्रय के प्रभाव को बढ़ा दिया। ऐसा वह पवित्र भाव एक श्रावक के अंदर आता है। और ये मान करके चलो, जो श्रावक ऐसा करते हैं, जो श्राविकाएं ऐसा करती हैं, वो दान के माध्यम से ही मुनि महाराज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं केवल मुनि महाराज के पैर दबाना, आगे पीछे खड़े होकर के थोड़ा सा कुछ पसीना पहुंच देना, हवा करना, इसी का नाम सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा नहीं है। इससे अच्छी सेवा उन श्राविकाओं के माध्यम से होती है जो श्राविकाएं सुबह से लेकर के इस तरह का भाव रखती हैं कि अगर आज मुनि महाराज की पालना है, आज मुनि महाराज के लिए आहार को निकलना है, तो उन्हें कुछ इस तरीके का दिया जाए जिसके माध्यम से उनका वह पूरा दिन बहुत ही अनुकूलता के साथ और धर्म ध्यान की वृद्धि के साथ निकले। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और ऐसी वैयावृत्ति करने में महिलाएं भी अग्रणी रहती हैं, और महिलाओं के लिए भी इस तरह से वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए कोई भी महिलाएं, कोई भी बेटियां ये ना समझें कि मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। सेवा वह है जिससे मन प्रसन्न हो सामने वाले का। अगर आप मुनि महाराज के उपदेश सुनते हैं प्रसन्नता पूर्वक, अगर आप मुनि महाराज के उपदेश सुनकर के भी अपने आप को आह्लादित करते हैं, तो ये भी समझ लेना कि ये हमने मुनि महाराज की सेवा कर ली। जो लोग केवल थोड़ा सा हिला करके चले गए वो चले गए, उनकी सेवा अलग तरीके की है। लेकिन जो लोग निरंतर ऐसी सेवा लें जिससे अपनी आत्मा को भी आह्लाद पैदा हो, अपनी आत्मा में भी वह ज्ञान की मेवा मिलती रहे, तो उस सेवा से मुनि महाराज ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अपनी आत्मा के लिए इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ऐसा वह दान जब मुनि महाराज देते हैं तो मुनि महाराज के लिए भी प्रसन्नता होती है और आपकी भी सेवा हो जाती है। बताओ, अच्छा, जो लोग केवल थोड़ा सा मुनि महाराज के आगे पीछे घूम करके चले गए हों वो अच्छे हैं,
कि जो यहाँ पर आकर के 1 घंटा सवा घंटा बैठ करके निरंतर एक टक होकर के देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, वो अच्छे हैं। क्या सुन रहे? ये भी एक सेवा है, और ये सेवा कोई भी कर सकता है। अगर किसी को आहार देने की योग्यता नहीं भी है, किसी भी तरह से रोगी है, कुछ है, तो वह भी उस सेवा को कर रहा है। सेवा का मतलब जिससे सामने वाले का मन प्रसन्न हो, उसी का नाम सेवा है। और ऐसी सेवा अगर आपके द्वारा मिलती रहेगी, होती रहेगी, तो मुनि महाराज बिना खाए पिए भी प्रसन्न रहते हैं। ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि जब आपकी सेवा इतनी तंगड़ी है तो मुनि महाराज को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस तरह से जब वह आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष पथ पर चले जा रहे हैं, तो भाव जरूर याद आते हैं। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, है निराली डगर मोक्ष का ये सफर। क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर। जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र, जिनकी वाणी जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर। इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे, इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं आचार्य महाराज के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर ये पंक्तियां लिखी थी गुरु महाराज के लिए। और जब गुरु महाराज इस तरह से मोक्ष पथ पर बढ़ रहे हैं, तो पार्श्व भगवान किस तरह से मोक्ष पथ पर बढ़ रहे होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।